थर्ड जेंडर, उनकी रिस्पेक्ट करे, उनको हीन भावना से ना देखे और उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लाइफ में। सुष्मिता मैम भी बहुत रोई थी उस वक्त और मैं भी, हम दोनों मिलके बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। मुझे शुरुआत में सपोर्ट नहीं किया घर वालों ने, लेकिन बाद में उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया। ताली बजाऊंगी नहीं बजवाऊंगी, सुष्मिता सेन के जो वेब सीरीज जो जियो सिनेमा में पिछले महीने रिलीज हुई, ऐसा कमाल कर दिया। चाहे कोई हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, यंगस्टर हो, उसने तारीफ ना की हो, ऐसा हो नहीं सकता। एक तरफ जब सुष्मिता सेन ने गौरी का कैरेक्टर प्ले किया, दूसरी तरफ उनकी एक दोस्त थी जिन्होंने हम सबका दिल जीत लिया, उनकी दोस्त नरगिस के बारे में जितनी बातें आप करेंगे उतना कम है। और आज हम रूबरू करने वाले हैं जिन्होंने नरगिस का किरदार निभाया था, शीतल काले जी के साथ। हेलो मैम, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच। So I have to say you have done a phenomenal job. It's not easy कि जब आप एक वेब सीरीज देखते हो ना, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपने ऑफ कोर्स लीड सुष्मिता सेन ने लीड निभाया, लेकिन आपके बारे में जितना जिक्र हुई है, जितनी तारीफ हुई है नरगिस के बारे में, हर जगह से मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरी मम्मी को जब मैंने बताया कि मैं आपका इंटरव्यू लेने वाला हूँ, तो इतनी खुश हुई थी वो, अच्छा नरगिस के साथ, बिकॉज एक कनेक्शन जुड़ गया। इमेजिन कि सिर्फ यंगस्टर्स ने नहीं देखा, बच्चों ने देखा है, और जिनको मैंने बताया कि मैं आज आपका इंटरव्यू लेने वाला, सबने कहा सिर्फ नरगिस के लिए, शीतल के लिए प्यार और सिर्फ प्यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दिस इज मीन अ लॉट टू मी एक्चुअली, थैंक यू। So when you decided to be a part of an unconventional web series, because we have scenes where transgender characters were there, but this is the first time a full-fledged web series has been made on the life of a transgender. So what made you say yes to the project? Did you take your own sweet time? आपने अपना बहुत टाइम लिया कि आपने instantly yes बोले, नहीं मुझे नरगिस का कैरेक्टर प्ले करना ही है? मेरा ऐसा था कि ये कैरेक्टर जो था, ये है, इसमें सारे शेड्स थे, तो मैं उससे ना कर ही नहीं पाई, क्योंकि मैंने अपने आप से जब कहा कि नहीं, इसमें वो सारी चीजें हैं, ये कैरेक्टर बोल्ड है, लवेबल है और एकदम स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, तो मैंने कहा नहीं, मुझे ये करना चाहिए, तो फिर मैंने किया। बिल्कुल, और आपने बखूबी किया। मतलब जब नरगिस को देखा, पहले तो गुस्सा आया नरगिस पे कि जब वो गणेश को बोलती है हम जैसा बनना पड़ेगा तभी, लेकिन बाद में जब देखा तो प्यार और जिस रौद्र रूप के साथ आप पुलिस स्टेशन में जाते हो कि कैसे आपकी कम्युनिटी के किसी मेंबर को वो कर दिया, बिल्कुल चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस जो होता है ना सही मायनों में, तो वो चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। आपका एक मेमोरेबल सीन बताइए। आई फील वेरी गुड, आई फील बिल्कुल, यू डिजर्व ऑल द लव एंड क्रेडिट फॉर इट। मेरे सारे सीन मेमोरेबल थे उसमें, क्योंकि कोई ऐसा सीन नहीं था जो मुझे याद नहीं है अभी भी, और जो भी मुझे डीएम आते हैं, मेरे सारे सीन के डायलॉग मुझे मैसेज करते हैं लोग कि ये सीन था, इन्होंने ऐसा कहा था, वैसा कहा था, तो वो बहुत खुशी मिलती है जब, और सारे सीन मेरे बहुत अच्छे, मतलब मैं कभी नहीं भूल सकती। तो कैसा एक्सपीरियंस था कि अब सुष्मिता सेन के साथ काम कर रही हैं, मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं, उम्दा एक एक्ट्रेस है, क्योंकि जब एक आर्टिस्ट काम करता है तो एक वेवलेंथ मैच होना बहुत जरूरी है। तो कैसा वो वाइब थी आपके सेट पे और वेवलेंथ कैसे मैच हुआ? बिकॉज जो आप दोनों की केमिस्ट्री है, मतलब आप अचानक से आगे हैं, जो गौरी के कैरेक्टर है उनको कोई मारने की कोशिश करता है पान के थ्रू, आप अचानक से नरगिस, वो हीरो है, रियल नरगिस तो वो हीरो है, गौरी को किसी हीरो की जरूरत नहीं जब नरगिस जैसा हीरो और दोस्त उनके साथ है। तो केमिस्ट्री कैसी थी आपकी सुष्मिता सेन के साथ? केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी थी, जब वो और हम साथ होते थे, सुष्मिता मैम और जब मैं साथ होती थी, तो हम एकदम सीन में खो जाते थे, और इतने खो जाते थे कि हमने मतलब जो हमारे रोने वाले सीन हैं, जो हमारे प्यार के सीन हैं, जो हमारे सारे सीन में इतने खो जाते थे कि वो बहुत ही अच्छे निकल के आए। और थैंक्स टू सुष्मिता मैम जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, और वो सीन इतना खूबसूरती से निकल के आए। बहुत ही खूबसूरत सीन था।
तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। स्क्रीन पे हम कुछ एपिसोड, कुछ मिनट के एपिसोड देखते हैं, बट ये आपकी दिनों की, महीनों की मेहनत है। तो अल्टीमेटली क्या प्रिपरेशन किया, और बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट द लुक एंड द गेटअप, आपको अपना वॉइस मॉड्यूलेट करना पड़ा, आपके अपने जेस्चर्स अकॉर्डिंगली आपको दिखाने पड़े। तो क्या आपको प्रिपरेशन की जर्नी पे लेके जाइए हमें? जब मैंने कैरेक्टर पढ़ा और जब मैं सेट पे गई थी तो मैंने रास्ते में सारे यूट्यूब पे वीडियो देखते गई थी, और कैसे उनका मैनरिज्म होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है। तो वहाँ पे जब हम सेट पे थे तो वहाँ पे कुछ कम्युनिटी के लोग थे जो गुलाब और चमेली, उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ट्रेन किया कि नहीं ऐसे करो, वैसे करो, इस चीज को ऐसे बोलते हैं हम लोग में, हम जैसे बोलते हैं, हम ऐसे चलते हैं, हम ऐसे डांस करते हैं। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो थैंक यू गुलाब एंड चमेली, तो बहुत अच्छा था उनके साथ भी। जब आपने पहले दिन शूट किया तो ऑफ कोर्स आपने फोटोज भी क्लिक की होंगी, आपने घर वालों को शायद फोटो भेजा भी होगा, उनका क्या रिएक्शन था? बिकॉज जो ये शीतल है बिल्कुल अलग, नरगिस तो बिल्कुल अलग, शीतल बिल्कुल अलग, कि जब उन्होंने पहली बार आपको देखा उनका क्या रिएक्शन था? मैंने शूटिंग के दौरान मैंने कोई फोटोज नहीं खींची थी, बिल्कुल भी नहीं खींची थी। लेकिन मैं जब एक बार मेरी मम्मी ने वीडियो कॉल किया था मुझे, जब मैं वैनिटी में थी, तो मैंने उठाया, मेरी मम्मी ने कहा ये क्या हो गया तुझे? तो मैंने कहा कुछ नहीं। तो कहती है कि ये कैसा मेकअप है? मैंने बताया नहीं था कि मैं ऐसा कोई कैरेक्टर कर रही हूँ। तो मैंने कहा ये मेकअप है मम्मी, और ये जो मेरा कैरेक्टर है उसका मेकअप है। कहती कि बियर्ड लग रहा है, दाढ़ी लग रही है, क्या है ये? मैंने कहा मम्मी मैं बाद में बात करती हूँ, ऐसे कहा। लेकिन उनको ये पता था कि मैं सुष्मिता मैम के साथ में काम कर रही हूँ। तभी भी उनको यकीन नहीं हुआ था कि मैं सुष्मिता मैम के साथ में काम कर रही हूँ और मैं बड़ा इतना प्रोजेक्ट कर रही हूँ। उनको नहीं यकीन हुआ था मेरी मम्मी को। जब उन्होंने देखा तो मुझे उन्होंने गले लगाया और बोला कि अच्छा काम किया। एक इमोशनल मोमेंट उनके लिए भी था कि अब जहाँ भी वो जाएंगी वो बोलेंगे अरे आपकी बेटी ने नरगिस का किरदार निभाया है। वो ताली में जो थी ना नरगिस, वो आपकी बेटी है। और आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन था? बिकॉज दोस्त होते हैं और जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वही आपको सपोर्ट करते हैं, छोटी सी चीज से लेकर बड़ी चीज तक। तो उनका क्या रिएक्शन था? कि अब वो बोलते हैं कि ओ शीतल, ये तो हमारी शीतल है, ये मेरी दोस्त है, जो नरगिस है मेरी दोस्त है, ऐसा बोलते हैं? जी, मेरे फ्रेंड्स उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि नहीं तू करेगी, तू कभी मत छोड़ना, ये सब जो तू करती है तू करते रहना। तो वो हमेशा मेरे सपोर्ट में थे। उनका रिएक्शन जब मुझे उन्होंने देखा ये कैरेक्टर करते हुए, तो उन्होंने कहा कि ये नरगिस है। कहते हैं कि एक टाइम भी शीतल नहीं दिखी हमें, हमेशा वो नरगिस ही थी स्क्रीन पे। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच, मैंने सबको यही कहा। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट यही है कि शीतल नहीं दिखी, नरगिस दिखी। नरगिस दिखी। हम नरगिस की हमें बात कर रहे हैं, ऐसी कुछ सिमिलैरिटीज जो शीतल में भी हो, शीतल जी में भी हो और नरगिस में भी हो, जो आपको लगता हो? एक थी जब नरगिस उसे सी ऑफ करके जाती है, और वो जो उसका जो वो बहुत इनोसेंट लगती है वहां पे। जब वो उसे बाय करती है, टर्न होती है, और जब वो ऐसे करती है तो वो मतलब वो कहीं ना कहीं मैं उसे जुड़ी हुई हूँ वो वहां पे। तो मेरे दिल को बहुत छूता है वो, जब भी वो देखती हूँ कि वो जब उसे सी ऑफ करती है। हालांकि मैं भी रोती थी मेरे खुद के कैरेक्टर को देख के। मैं खुद रोती थी जब वो डेथ करती है, जब उसके डायलॉग है कि मैं कभी नीचे नहीं सोई, और जो फ्लैशबैक होता है सब दिखाते हैं, तो मुझे भी रोना है, मेरे फ्रेंड्स भी रोए सारे, मेरी मम्मी भी बहुत रोई है, मेरे भाई सब बहुत रोए सब। मतलब ये दिस इज अ अवार्ड, दिस इज अ रिवॉर्ड फॉर मी एक्चुअली, कि मेहनत रंग लाती है। And trust me, this is the best reward that any artist can get, the love and recognition of the audience, and you deserve it, no doubt. So let's talk about your work. नरगिस से पहले आप हमारे ऑडियंस को कुछ रूबरू कराइए, बिकॉज एक तरफ आपने नरगिस का कैरेक्टर प्ले कर दिया, पर शीतल की जर्नी कैसी रही थी इंडस्ट्री में? मेरी जर्नी अच्छी थी, जैसे हर एक्टर की होती है संघर्ष। वो हर एक्टर की लाइफ में संघर्ष होता है, और एक टाइम आता है जो संघर्ष
खत्म हो जाता है, लेकिन उस संघर्ष तक जो संघर्ष करना पड़ता है वो पेशेंस तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हमेशा पेशेंस रखिए और टाइम का वेट कीजिए, ऊपर वाला वो टाइम आपका जरूर लाएगा। बहुत ही अच्छी बात की, बिकॉज एक्टिंग हमें लगता है बहुत इजी होता है, सबको अरे तो एक्टर है कुछ भी कर लेता है, और जो एक्टिंग के पीछे जो मेहनत होती है, तो कभी ऐसा सेट पे रहा है कि बहुत हैवी इमोशनल ड्रामा वाला, बहुत हाई ऑक्टेन ड्रामा और इमोशनल सीन किया, उसके बाद आप टूट पड़ी? बिकॉज ताली में हमने देखा बहुत सारे ऐसे ड्रामा पैक्ड सीन थे जो एज एन आर्टिस्ट आपने कर लिया, बट उसका एक इम्पैक्ट होता है वो आपके लाइफ पे उस टाइम पे, स्पेशली जब आप शूट कर रहे हो तब रहता है। ऐसा कोई मोमेंट जब सेट पे आप टूट पड़ी थी बिकॉज आप इतनी इमोशनली इन्वेस्ट हो गई थी उस कैरेक्टर में? जी, जब गणेश जब आता है सर्जरी के बाद में, तो सुष्मिता मैम भी बहुत रोई थी उस वक्त, और मैं भी, हम दोनों मिलके बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। और गणपति जी थे सामने हमारे, हम दोनों बहुत रोए थे उस वक्त। मैं मेरी जर्नी याद करके रो रही थी और सुष्मिता मैम भी बहुत रोई थी, तो था भी इतना इमोशनल, बहुत रोए थे हम। गणेश से गौरी तक का सफर। तो जैसे कि अब आप जाते हो, आप लोगों से मिलते हो, तो एक परसेप्शन एज एन एक्टर चेंज हुआ है कि अब आपको लोग सीरियसली लेने लगे हैं, बिकॉज आपने पहले भी बहुत अच्छा काम किया। बट एक होता है ना कि आर्टिस्ट के लिए एक बेंचमार्क होता है, और आपने बेंचमार्क नर्सरी के थ्रू सेट कर लिया है। तो अब लोग को, स्पेशली इंडस्ट्री वालों को क्या रिएक्शन होता है? फैंस तो आपको भर भर के प्यार कर रहे हैं, आपने बोला ही, और आपके डीएम तो भर चुके हैं, और जिन्होंने नहीं भरे हैं वो आप जाके भर दीजिए। तो इंडस्ट्री के लोग थैंक यू सो मच। इंडस्ट्री के लोगों का क्या रिएक्शन था? आप कुछ कह रहे थे? जी, तो आपके डायरेक्टर थे, उन्होंने आपकी इतनी तारीफ की थी, तो अब बाकी क्या इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन था? क्योंकि अब द शीतल काले, आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, द शीतल काले हैव अराइव्ड एंड शी इज नॉट गोइंग टू लुक बैक, बट शी इज गोइंग टू किल इट, इजंट इट? थैंक यू सो मच। यस, मैं कोशिश जरूर करूंगी, बेहतर से बेहतरीन करूं, मैं कोशिश जरूर करूंगी। बाकी ऑडियंस का प्यार बस वही चाहिए, तो अच्छा करूंगी तो मिलेगा। वो तो भर भर के मिलेगा, प्यार आपको ऑलरेडी मिल रहा है, और अब तो जरूर मिलेगा। इसलिए नहीं कि आपने कैरेक्टर प्ले किया है, आपने उस कैरेक्टर को जिया है। जब दोस्ती की बात की जाएगी, गौरी और नरगिस की दोस्ती, जैसे कि मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा था, नरगिस से हम सबको नफरत हुई थी जब वो गौरी को बोलती है, गणेश को बोलती है हम जैसा बनना पड़ेगा। उसके बाद जब गौरी बनती है, जिससे प्यार से, जिससे ओपन आर्म से उसको वेलकम करती है, और हीरो तो देखिए नरगिस ही थी, हीरोइन तो देखिए हमारी गौरी, हीरो नरगिस थी। क्यों? जब गौरी को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है तब नरगिस आती है, उसकी जान बचाती है। सॉरी, मैं स्पॉयलर्स अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है ताली जरूर देखिए। शीतल काले जी का जिन्होंने उम्दा काम किया है, जो मेरी परफॉर्मेंस वाला जो मैंने दिया है, जरूर देखिए। थैंक यू। तो अब आपकी लाइफ के बारे में बात करते हैं, कहाँ आपका जन्म हुआ और कैसे आपकी मतलब जर्नी रही थी वहां से लेकर मुंबई तक? मैं मुंबई से ही हूँ। अच्छा, मेरा बचपन चेंबूर में गया है। उसके बाद में फिर जब मैं बड़ी हुई तो मैं जुहू में रहने लग गई। उसके बाद फिर अब कुछ समय से मैं अंधेरी में रहती हूँ। तो ये थी जर्नी, मतलब शुरुआत। और उसके बाद मेरे घर वाले मुझे शुरुआत में सपोर्ट नहीं किया, घर वालों ने, लेकिन बाद में उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया कि नहीं करो। फिर एक वक्त आया जब उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये सब बंद करो और कुछ काम करो। तो जब अपने कहने लगते हैं तो फिर सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है कि नहीं, कहीं ना कहीं मैं गलत जा रही होंगी, इसलिए घर वाले कह रहे। तो फिर मैंने सोचा, जब मैंने सोचा कि नहीं, अब कुछ करते हैं अलग, क्विट कर देते हैं। फिर उसके बाद मुझे ताली मिली, तो अब नहीं रुकना, अब इसके बाद नहीं रुकना। नहीं, अब तो आपको पर लग चुके हैं और आपके फैंस नहीं चाहते कि आपके पर कटे, ये पर बढ़ने चाहिए। अब हवा में ऐसे उड़िए कोई आपको पकड़ ना पाए। तो थैंक यू सो मच। एक्टिंग का कीड़ा एक एक्टर को जो होता है, एक एक्टिंग का कीड़ा होता है। सबसे पहले कीड़ा जो ये था, कब ये आपके लाइफ में आया कि नहीं अब मुझे एक्ट्रेस बनना है? क्या आपने थिएटर किया या आपने स्कूल में एक्टिव रहती थी, प्ले करती थी, कैसे करती थी आप? हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे। मैं मेरे स्कूल में मैं प्ले करती रहती थी, जितना भी ड्रामा होता था। मैंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं मेरे स्कूल में। उसके बाद में फिर मैंने थिएटर किया है, कर्म कला मंच से थिएटर किया है मैंने।
तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे प्ले किए गए, खड़की, बेबी, नैना, बहुत सारे। तो जब मैं प्ले करती थी तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी। और उसके बाद में फिर मन में आया कि नहीं, ट्राई तो करना चाहिए, एक बार ट्राई तो बनता है। मैंने करना स्टार्ट किया, लेकिन ऑडिशन जब देती थी तो नहीं होता था, जो मुझे चाहिए होता था वो नहीं मिलता था, और जो वो ऑफर करते थे मुझे, वो मुझे नहीं करना था। तो ऐसे होता गया। बट मैंने फिल्में करी, बट रिकग्नाइजेशन नहीं मिला उन फिल्मों से मुझे। लेकिन होता है ना कि कहते हैं ऐसा कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो बस वही हुआ, ये वक्त लिखा था और इसी वक्त मेरा हुआ। तो ऊपर वाले को मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। सब ऊपर वाले का कमाल है। और बाकी मेहनत होती है और आपको अपॉर्चुनिटी जब मिलती है ऐसी, तो उसको बस छोड़ना नहीं चाहिए, वही आपका समय होता है। तो एक सवाल जो सबके दिलों में है, स्पेशली फैंस के दिलों में, क्या ताली का सीजन 2 भी आ सकता है? बिकॉज जो रिस्पॉन्स ताली सीजन 1 को मिला है जियो सिनेमा में, तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिर्फ जियो सिनेमा पर नहीं, OTT का जो प्लेटफॉर्म है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन एपिसोड बहुत कम थे, तब लगा था कि और एपिसोड होने चाहिए, खत्म क्यों हो गया। तो आपको लगता है कि ताली सीजन 2 भी आ सकता है बिकॉज जो रिस्पॉन्स मिला है? ये हमारे मेकर्स के ऊपर है, क्योंकि मैं तो इसके बारे में नहीं बोल सकती। अभी हमारे मेकर्स, हमारे दिग्दर्शक जो है, अगर वो चाहेंगे तो डेफिनेटली बनेगी। नेवर से नेवर। यस, हो सकता है, बन जाए। पब्लिक डिमांड, एग्जैक्टली। सो अब व्हाट्स नेक्स्ट फॉर शीतल काले एज एन आर्टिस्ट? आपने एक बहुत हार्डकोर, बहुत ही सीरियस रोल निभाया है। अब आप कौन से किरदार निभाना चाहेंगे? मुझे एज अ परफॉर्मर, मैं जिसमें मुझे परफॉर्म करने मिलेगा, मेरी स्किल को मैं एक स्टेप आगे बढ़ाऊं, ऐसे मैं किरदार निभाना पसंद करूंगी, जिसे मैं अपने कंफर्ट से बाहर निकल के काम करूं। तो आप जैसे कि एक एक्टर होता है जो अपने सिर्फ फिल्मों तक या टीवी या OTT लिमिट नहीं करता है, तो अब आपने OTT पे कर लिया, फिल्म कर लिया, कभी अगर टेलीविजन में कोई अच्छा किरदार आपको ऑफर होता है, तो टेलीविजन की दुनिया में भी आप राज करना चाहेंगी? डेफिनेटली। अगर मुझे कोई फिल्म मिलती है तो डेफिनेटली मैं करना चाहूंगी। मैं अगर मुझे OTT पे और मिलता है तो मैं डेफिनेटली वो भी करना चाहूंगी। I hope the producers are listening. Please better offer her good roles. So thank you so much. And as I said, you deserve all the love and credit, and this is coming because you have been so honest in your approach. Like never we ever felt you diverted from the character. Of course, सुष्मिता सेन जी के साथ, मैम के साथ सीन पे शेयर करना और बिल्कुल सेम वेवलेंथ पे, सेम केमिस्ट्री, सेम ऑरा होना, इट्स अ ब्रिलियंट थिंग। एंड आई लव, एक ताली के सीन की बात करते हैं जब आप कन्फ्रंट करने चाहते हो जो बच्ची को, तो लोग लेने वो करते हैं, जिस तरीके से, मतलब जब सुष्मिता सेन अपना वो करके आती है और आप जो जिस तरह होता नहीं है कि राम जी की सेना जिस तरह आगे चलती है और आप हनुमान हो उनके, आप गणेश जो बनी है, आप देखिए आप हीरो भी हैं, आप हनुमान जी भी है, सब कुछ जो एक सेना के साथ आप आते हो ना, मजा आ गया बिल्कुल। जब वो बोलती है मर्द का बच्चा और जो आपका रिएक्शन होता है, सिंपली अमेजिंग। तो उस सीन के बारे में बताइए, बिकॉज बहुत ही हार्डकोर और बहुत ही इंटेंस सीन था। उस सीन के बारे में कुछ ऐसी चीज जो दर्शकों को नहीं पता हो। जब मैं पहली बार सुष्मिता मैम से मिली थी तो अंदर बहुत ही डर था, थोड़ा सा। मेरा सीन उनके साथ में था और डर लग रहा था थोड़ा सा। तो फिर उन्होंने पहले बिठाया मुझे सीन से पहले और मैंने पूछा उनसे, मैम मैं आपको पकड़ सकती हूँ? तो बहुत रिस्पेक्टफुल मैंने उनसे पूछा, बहुत प्यार से। तो उन्होंने मुझे बोला, उनका ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने कहा मुझे कि उन्होंने मुझे इतना प्यार से कहा, तो मैं वो बात उनकी कभी नहीं भूल सकती। और वो सीन में इतना अच्छे से उतर जाती थी और उनको देख के क्या होता है कि जब आपके साथ में इतना बड़ा अभिनेता, इतनी बड़ी अभिनेत्री आपके साथ में इतना इन्वॉल्व होके काम करती है ना, तो आपके अंदर से वो चीज निकल जाती है, ऐसा है। तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि
उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और उनके उतना इन्वॉल्व होके करने की वजह से वो नरगिस निकल पाई। बहुत ही अच्छा जो एक होता है एंड प्रोडक्ट होना, बिकॉज मेरे ख्याल से जब ट्रेलर रिलीज हुआ था लोगों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब अनाउंसमेंट हुआ था लोगों ने शायद बहुत हल्के लिया, ये नॉर्मल ओटीटी सीरीज होगा या फिल्म होगी देख लेंगे। लेकिन जब वो जियो सिनेमा के बाद आपने आया उसके बाद और हर जगह से, और ये फेक वो नहीं है, बहुत बार होता है ना कि हम रिव्यू दे देते हैं कि अच्छा ठीक है अच्छी लगी, बट जिसने भी देखा है, अगर सबसे बड़ी चीज है चल हम यंगस्टर तो हर चीज देख लेते हैं, लेकिन जब आपकी मम्मी आपको कॉल करती है और रात में बैठ के 2 बजे 12 बजे से लेकर 2 बजे तक वो अगर बिंज वॉच कर रही है तो मतलब उस सीरीज ने कुछ ना कुछ कमाल किया है और सब रोए हैं। दिल को छूने वाली सीरीज, हम रोए हैं और मेरे जितने फ्रेंड्स कलीग ने मुझे पूछा है अच्छा क्या होगा, क्या वापस वो होगा, सीजन 2 आएगा कि नहीं, तो शायद यही प्यार है, यही जो प्यार है शायद आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, यही वो प्यार है। तो एक पार्टिंग मैसेज जो आप अपने फैंस को देना चाहेंगे। मैं मेरे फैंस को, मेरी ऑडियंस को और इंडिया की जनता को यही मैसेज देना चाहूंगी कि ये जो तृतीय जेंडर होता है, थर्ड जेंडर, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको हीन भावना से ना देखें और उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लाइफ में। उनको आप अपनाओगे तभी कुछ सुधार आएगा और तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। उन्हें भी हम जैसे जीते हैं, उन्हें भी हक है जीने का। उनका ये नहीं है कि वो सिर्फ सड़क पे, सिग्नल पे ताली बजा के भीख मांगे। उनको एजुकेशन नहीं मिलता इसी की वजह से कि वो अलग है, लोग बुली करते हैं बचपन से। तो ये सारी चीजें ना करें और उनको भी जीने का हक दे। बस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ फिल्मी बीट एंड डेली हंट। मराठी मुलगी के लिए, शीतल जी के लिए ताली तो बिल्कुल बनती है दिल से, मतलब आपने हमारा दिल जीत लिया नरगिस। अब कभी भी किसी दोस्ती की बात होगी ना, नरगिस का नाम जरूर लिया जाएगा कि ऐसे ही दोस्त चाहिए, और नरगिस को जिसने पर्दे पर जिया है, ओटीटी पर जो लाई है वो आप हैं। हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू द डायरेक्शन टीम, द एंटायर टीम ऑफ ताली। Once again, thank you so much. Thank you so much.